यहाँ पे तुंगनाथ जी का पुजारी पंडित सुरेंद्र प्रसाद मैठानी। यहाँ पे तुंगनाथ जी पंच केदारी के 30 नंबर के केदार है। ये 12,772 फुट पे स्थित ये स्थान है। तुंग का मतलब होता है सबसे ऊंचा, नाथ का मतलब होता है शिवालय। जब पांडव काल से ये मंदिरों एक और नए ब्लॉग में मैं हूँ। अभी तुंगनाथ की चढ़ाई पे 5:02 हो रहे हैं अभी, और बारिश लग गई थी तो यहाँ पर रुक गए। फॉग जम रखी है गजब वाली। और ये है मेरे साथ में छोटा भाई। तो हम दोनों ने सोचा आज श्रावण का पहला सोमवार है तो आज बाबा तुंगनाथ के दर पे चला जाए। फॉग ही फॉग दिख रही है, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है। और हमारे साथ एक मेहमान भी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो ये हमारे साथ सुबह 4 बजे करीब में निकल गया था नीचे चोपता से। चोपता में कल रात को हमने स्टे कर लिया था और सुबह निकल गए थे हम 4 बजे करीब में ही। फॉग देख सकते हो इस तरह से हो रखा है कुछ। रास्ता ये रहा। अभी 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक और है। टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है। आराम से चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी पूरे रास्ते भर में बारिश लग रखी है और मौसम जो है ना गजब का हो रहा है। ठंडा भी है और फॉग पूरी जमी हुई है। ऊपर देखते हैं चंद्रशिला जाने का टाइम मिलेगा तो चंद्रशिला जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा, मौसम अगर साफ़ नहीं रहा तो बाबा के दर्शन करके वापस लौटेंगे। रास्ता इस तरह से है पूरा। रास्ता पूरा चढ़ाई का है। अभी हमें 4 किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा ऐसी चढ़ाई पे, पर गजब का है। इससे मैं अभी तीसरी बार आ रहा हूँ इधर पे तुंगनाथ में। एक बार मैं चंद्रशिला जा रखा हूँ, एक बार मैं केवल मंदिर तक ही आया था। तो अभी फ़िलहाल हमें एक दुकान मिली है जिसमें हम चाय वगैरह पीएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सुबह निकल गए थे चाय पीनी थी। और मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। बिस्किट ले ले भाई, चाय पीछे दे, चाय कर दे। तो नीचे से हमें पहले दुकान मिली है जो खुली है अभी, बाकी अभी कोई खुली नहीं है दुकान क्योंकि सुबह की अभी 5:30 पौने 6 हो रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और पौने 6 होने के बाद में अभी पहली दुकान मिली है। चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता तो नहीं करेंगे, नाश्ता मंदिर दर्शन के बाद करेंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा है यार, कसम से गजब वाला। का पैकेट लिया है मैंने, हमारे साथ चल रहा है यार, ये बेचारे को खिला देते। ले आ जाओ। तो फिलहाल हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी लिया और 2 कुत्ते आते हुए मेरे साथ में। भाई पता नहीं होता आगे वो भी जाती हो। तो भाई बारिश लगी हुई है, अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। नीचे से हमें बारिश मिली थी और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ठीक है, ऊपर बारिश ना मिले और कुछ नहीं। तो यह है रास्ता, गजब वाला।
सामने पे मोना दिख रहा है पर इसमें नहीं आएगा यार वो ट्रेन उड़ जाना पास हाँ तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर का रास्ता ये रहा। मौसम तो ये रहा मंदिर। हाँ हाँ तो ये है यहाँ पर भैरवनाथ जी के और ये हो गए 5 पांडवों के लिए बना रखे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इस मंदिर की स्थापना जो है पांडवों ने की थी। और ये है यहाँ का मेन मंदिर।
ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतेः वंदे सूर्यशशाङ्कवदनं वंदे मुकुन्दाप्रियां वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरः। मैं यहाँ पे तुंगनाथ जी का पुजारी पंडित सुरेंद्र प्रसाद मैठानी। यहाँ पे तुंगनाथ जी पंच केदारी के 30 नंबर के केदार हैं। ये 12,772 फुट पे स्थित ये स्थान है। तुंग का मतलब होता है सबसे ऊंचा, नाथ का मतलब होता है शिवालय। जब पांडव काल से ये मंदिरों की स्थापना जो है पांडव काल से बनी है। जब पांडव पे ब्रह्म हत्या और गो हत्या लगी थी। ब्रह्म हत्या गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने पे लगी थी और गो हत्या कौरवों के मारे जाने पे लगी थी। उनके प्रायश्चित के लिए उनको काशी बनारस में उन्होंने शिवार्चन करना था। तो भगवान शंकर वहाँ से गुप्त होके इधर केदारनाथ रोड पे जो है गुप्त काशी जो विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ भैंस का रूप, महेश माने भैंस का रूप धारण करके इधर हिमालय में आ गए। पांडव भी यहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि सहस्त्रों जो विष्णु सहस्त्र नाम जो शिव नाम सहस्त्र नामावली है, वहाँ पे एक भैंस का रूप भगवान शंकर का स्वयं छुपा था। उन्होंने उसकी पहचान करने के लिए त्रिजुनारायण में कहते हैं कि भीम ने एक पाँव इधर रखा और एक पाँव रास्ते के उधर रखा। उन भैंसों माया रूपी जो भैंस थी उन भैंसों को आगे भेजते गए। तो जो असली रूप था वो किसी के पाँव के नीचे क्यों जाता। तो भगवान शंकर वहाँ पे वो माया रूपी जो भगवान का जो अवतरित जो रूप था वो रूप वहाँ पे खड़ा हो गया। उन्होंने उसका पूंछ पकड़ लिया, कह दिया कि महाराज आप हमारी गोहत्या और ब्रह्महत्या जो हम पे लगी है इस पाप को दूर करिए। ऐसा नहीं होता है, कुछ पाप के लिए कुछ दंड भुगतना होता है। लिखा है पंच केदारी में, केदारम मध्यमम तुंगम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदार स्मृतिम सर्वपातक विनाशनम। जो मेरे पंच केदारी के दर्शन करता है, पूजन इत्यादि करता है, उसके इस जन्म के पाप रहित पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते, अन्न को वो शिवलोक को प्राप्त करता है। ऐसा पंच केदारी है। तो पंच केदारी वहीं से स्थापित होती है। उस माया रूपी जो भैंस थी वो भैंस जो है जमीन में धंस गई। पांडवों ने उसकी खुदाई करने बैठ गए। खुदाई करते करते उन्होंने जो है आगे उसको भेजते गए। तो खुदाई भगवान ने सोचा कि हम आपके रूप को छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने वो पूरा शरीर वहीं पे छोड़ दिया। कहाँ पे? त्रिजुनारायण के आगे कहते हैं भीमपुरी में। तो वहीं से जो है पंच केदारी में जो पृष्ठ भाग रह गया वो केदारनाथ में रह गया। मध्य भाग जो है मध्यमेश्वर के लिंग पे हो गया। तुंगनाथ में हृदय और बाहु रूप है और रुद्रनाथ में है रुद्र माने आँख, वो है कल्पेश्वर, ये रुद्रनाथ में। और जटा जो है कल्प का मतलब होता है केस, वो है कल्पेश्वर में। ये पंच केदारी स्थान। अब आइए तुंगनाथ जी का महत्व। तुंगनाथ जी में पहले भैरवनाथ की पूजा होती है। ये आगे का वृत्तांत आता है कि पार्वती को जब शंकर भगवान ने कहा कि ये पार्वती जब मेरी पूजा होगी, शिव शंकर की जब पूजा होती है तो वो कर्म साक्षी दीपनाथ भैरव भी कहते हैं, सुना होगा आपने। वो है कर्म साक्षी भैरव, ये जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी पूजा। तो लिखा है प्रथमम भैरवो नत्वा सर्व कामार्थित। जो मेरे भैरव जो मेरे शिव क्षेत्र में पहले भैरवनाथ की पूजा, तब माँ शक्ति की पूजा, ये पार्वती की पूजा। मीन में जो जिसे हम खोली गणेश कहते हैं वो गणेश की पूजा, फिर मूल शिव शंकर की पूजा करता है। अंत को पूरा परिक्रमा शंकर भगवान की अधूरी परिक्रमा होती है, आदि परिक्रमा होती है। कब होती है? जब जलेरी मंदिर पर स्थित हो, मंदिर से बाहर जलेरी हो तो उसकी आधा परिक्रमा होती है। जब मंदिर के अंदर ही जलेरी स्थापित है पूरी परिक्रमा होती है। तो ये तुंगनाथ जी का है। अब रह गए यहाँ पे भैरवनाथ जी। भैरवनाथ की पूजा जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान शंकर वैसे गणेश की पूजा प्रधान है और भैरव को जो है अलग से महत्व माना गया है। तो लिखा है प्रथम भैरव। उन्होंने कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो है शिव शंकर की निंदा की कि शंकर नहीं होना चाहिए आगे। तो भगवान शंकर ने जब सुना कि ब्रह्मा मेरी निंदा कर रहे हैं तो उनको इतना क्रोध आया कि भगवान ने अपना विकराल रूप बना दिया और अपना विकराल रूप से एक तांडव नृत्य किया। उस तांडव नृत्य को करते करते जब भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया, उन्होंने एक आकृति उत्पन्न की। वो आकृति इसलिए उत्पन्न होगी कि उन्होंने वो काल भैरव सुना होगा, वो काल भैरव की उत्पत्ति होगी भगवान शंकर के स्वरूप से, भगवान शंकर के क्रोध से। और भगवान शंकर ने उस काल भैरव की जब उत्पत्ति हुई तो कह दिया कि ब्रह्मा, वो उस काल भैरव ने जो सीधे ब्रह्मा पे अटैक कर दिया कि आप जो है शंकर भगवान की निंदा क्यों कर रहे हैं।
तो भगवान शंकर जब ब्रह्मा को काल भैरव जब ब्रह्मा जी के होगा उसने एक शीश काट दिया और वो शीश जो पड़ता उस पूरे शीश को तोड़ने बैठे। फिर भगवान शंकर उसके बाद गए, उन्होंने उसको रोक दिया, कह दिया कि वो शीश जो है भगवान काल भैरव के हाथ से जो निकला ही नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने उनको फिर शांत बनाया, उसको कहा कि तुम जाओ और तीनों लोगों की परिक्रमा करिए, तमाम लोगों की परिक्रमा कर, पाताल लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक की परिक्रमा करिए। जहाँ पे ये मुंड अपने आप से हम छूट जाएगा वो बनेगा तीर्थ, वो है ब्रह्म कपाली। अब ब्रह्म कपाली जब काल भैरव वो शीश को लेके, ब्रह्मा के शीश को लेके घूमते घूमते वो निकला, तो वही उत्पत्ति जो है काशी में भी कहते हैं कोई कि काशी में वो शीश जो है काशी में छूटा, तो वहीं से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और तीर्थ जो बना है वो बद्रीनाथ में जो ब्रह्म कपाली, वो भी कहते हैं इसे कि ब्रह्म कपाल जो सुना होगा आपने, जो तीर्थ है वही तीर्थ जो है ब्रह्मा का है। तो वहीं पे जो है पिंडदान किया जाता है, वही उत्पत्ति है ये काल भैरव की। तो काल भैरव अपने में अलग से है, पार्वती का प्रथम पुत्र भी माना जाता है ये काल भैरव, क्योंकि इस उत्पत्ति में जब दक्ष प्रजापति का माँ पार्वती सती हुई उस टाइम भी ये काल भैरव, उन्होंने माँ पार्वती को जो मातृ स्वरूप जो शक्ति है उसका परिपूर्ण उसको जो है वो किया है, उसने माँ का जो रूप है, जो पुत्र का दायित्व है वो पूर्ण निभान किया है। ये है काल भैरव। यहाँ पे पितृशिला है, पंच केदारी है, यहाँ पे पांडव सहित द्रौपदी सहित हैं, जो श्री महाराज जी हैं, यशोदा है, आगे पितृशिला है, रुद्रशिला है, कूर्मशिला है, ये गरुड़शिला है सामने, इससे आगे है धर्मशिला है, कूर्मशिला है यहाँ पे वन देवियाँ भी, वन देवियों का जो मंदिर है वो पीछे है, इससे आगे जो है भूतनाथ है। ये यहाँ का तुंगनाथ जी का पूरा महत्व है। और यहाँ से जो नीचे आपने सुना वो आकाश कामनी जो कुंड है तो भगवान तुंगनाथ जी का ये है। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ के और अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ को। चंद्रशिला यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और दिखाते हैं आपको चंद्रशिला टॉप यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह से। हेलो गाइस, हम चलते हैं चंद्रशिला की ओर। रास्ता कुछ खतरनाक होने वाला है यार। और वो रहा है टॉप पे चंद्रशिला। ये है चंद्रशिला। आगे मतलब कैसे है, छोटा सा भी रखी है यहाँ पे नहीं है।